साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी हिंदी विषय के व्याकरण पर आधारित टेस्ट पर रहने वाली है, जिसमें हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। प्रश्न शानदार हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार आप क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। अब आप चाहे रीट लेवल 1 से हो चाहे रीट लेवल 2 से हो, दोनों ही लेवल में हिंदी विषय के 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिसमें से 20 व्याकरण के रहते हैं, 10 टीचिंग मेथड के रहते हैं। बहुत जल्द संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित व्याकरण और टीचिंग मेथड वाला टेस्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मटेरियल है वो तैयार हो रहा है दोस्तों। काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हिंदी की क्लासें भी लगवा दीजिए, तो आज से हम हिंदी की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना शाम को 5 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी, लाइव की तरह ही प्रीमियर पर रहेगी, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। सभी साथियों का स्वागत है, जितने भी जुड़ रहे हैं एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखिए, अब क्लास को शुरू करते हैं। बहुत कम समय है दोस्तों, और कम समय में जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, और अभ्यास ही एकमात्र जरिया है जो आप सफलता तक पहुंचा सकता है। ठीक है, हमेशा बोलता हूं, हर क्लास में आपको बोलता हूं कि प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। देखिए, शानदार प्रश्न है। सीईटी आपका 2024 में हुआ जो पेपर, उसका आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आप बीती में प्रयुक्त समास कौन सा। देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे: अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। आपकी समाज से संबंधित मैं 4 से 5 क्लासें ले चुका हूं। पूरी टॉपिक वाइज क्लासें मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट में, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम पूरे टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीजें स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाली है दोस्तों। आप बीती एक शब्द होता है, जिसमें समास की बात कर ली जाए तो समास होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास होता है? समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से समास में क्या होता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का उदाहरण आप बीती है, जिसका आपसे समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अगर इसका समास विग्रह की बात करें दोस्तों तो समास विग्रह होगा आप पर बीती। क्या होगा? आप पर बीती। ये सारी चीजें आपको क्लियर करके रखनी है। इतना अगर आप क्लियर करके रखते हो तो आप किसी भी परीक्षा में आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप बीती में आपका तत्पुरुष समास डी विकल्प में है, तो डी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, कमेंट करते चलिए एक बार। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए। 5 सेकंड का समय रहेगा दोस्तों। एक एक प्रश्न को मिलाते चलिए, एक एक प्रश्न को लास्ट तक देखना है। क्लास को पूरा ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए। प्राण प्रिय एक शब्द है जिसमें समास पूछा है। क्या पूछा है भाई? समास पूछा है। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। देखिए, प्राण प्रिय की बात की जा रही है और प्राण प्रिय में आपका कर्मधारय समास रहेगा दोस्तों। कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास के बारे में मैं बता चुका हूं कि भाई इसमें विशेषण विशेष्य का भाव होता है। भाई कैसा होता है भाई? अरे विशेषण और विशेष्य का भाव होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राण प्रिय की बात की जा रही है और प्राण प्रिय का अगर हम समास विग्रह करके देखें तो वो होगा प्राण से भी प्रिय। क्या होगा भाई? प्राण से भी प्रिय इसका समास विग्रह होगा, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा समास आएगा दोस्तों? कर्मधारय समास आएगा, और कर्मधारय समास डी विकल्प में है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, कमेंट करते चलिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। हर एक बिंदु को ध्यान से देख करके चलना है दोस्तों, बहुत कम समय है। अब आपको एक सुनियोजित तरीके से निरंतर आपको अभ्यास करना है। जितना हो सके उतना आपको टाइम आपके इसमें देना है, ताकि आप परीक्षा तक हर एक बिंदु को कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाला देखने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, दत्त चित्र नाम का एक शब्द
है जिसमें समास पूछा है। क्या पूछा है? दत्त चित्त में कौन सा समास है? देखो बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। ये प्रश्न सीईटी भर्ती परीक्षा पर पूछा गया था 12th लेवल की में। अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है, 24 अक्टूबर का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था दत्त चित्र, ठीक है ना। और इस प्रश्न में जो राइट आंसर है वो माना गया है आपका बहुब्रीहि। कौन सा माना गया है? बहुब्रीहि माना गया है। और दत्त चित्र का जो वास्तविक समास की बात करें ना हम, तो इसमें जो वास्तविक समास है वो कर्मधारय देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? कर्मधारय मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं, क्या समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा दत्त और चित्त। क्या होगा? दत्त और चित्त, जो कि दत्त एक विशेषण है। क्या है भाई? दत्त एक विशेषण है और चित्त एक विशेष्य का भाव है, वो देखने को मिलता है। तो जब विशेषण विशेष्य भाव होते हैं वहाँ आपको कर्मधारय समास देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बहुब्रीहि माना है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कर्मधारय को प्राथमिकता दूंगा, आप क्या करते हो वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय। देखिए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं भाई, इससे ये पता चलेगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वेदना शब्द है और वेदना शब्द में प्रत्यय की बात की जा रही है। प्रत्यय आपको याद होना चाहिए कि वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, यानी कि अंत में जुड़ते हैं और उसके शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं भाई? परिवर्तन कर देते हैं। वो प्रत्यय होते हैं अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग होते हैं जो पहले जुड़ते हैं। ध्यान रख लेना इन दो चीज़ों का, ठीक है ना। वेदना शब्द की बात की जा रही है तो वेदना शब्द में अना प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। से विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि वेदना शब्द में संज्ञा कौन सी रहेगी? तो संज्ञा रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा रहेगी भाई? भाववाचक संज्ञा रहेगी। ऐसे रीट में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पद्यांश एक गद्यांश आपका दे दिया जाएगा, उसमें से शब्दों को उठाएगा और शब्दों में से उसमें से संधि पूछ लेगा, उसमें से संज्ञा पूछ लेगा, उसमें से समास पूछ लेगा, उसमें से उपसर्ग या प्रत्यय पूछ लेगा। ध्यान रखना, हर एक बिंदु आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। चतुराही शब्द का प्रत्यय पूछ रहा है, कमेंट करके बता दीजिए। राई, आई, आई, ई। देखिए, चतुराई शब्द में अगर अपन प्रत्यय की बात करें तो वो होगा आपका आई प्रत्यय। क्या होगा भाई? आई प्रत्यय होगा इसका मूल शब्द। और प्रत्यय की बात करें, चतुर इसमें मूल शब्द है दोस्तों और आई इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो आई सी विकल्प में है, तो सी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। सभी साथी एक बार कमेंट करते चलिए, ठीक है ना। अब तक के क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर। देखिए, आप अपने चैनल से हिस्सा बन रहे हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। देखिए, 5 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, 6 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी, 1 घंटे बाद आपको जीके की क्लास है, वो शानदार जबरदस्त लेवल की रहने वाली है। जुड़ना नहीं भूलना आपको। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है? परिदर्शन में निहित उपसर्ग पूछ रहा है। देखो, सिंपल प्रश्न है और सिंपल प्रश्नों को अक्सर हम गलत करते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। परिदर्शन में निहित उपसर्ग की बात की जा रही, तो परि इसका उपसर्ग रहेगा, दर्शन इसका मूल शब्द रहेगा दोस्तों। परि उपसर्ग दे विकल्प में है तो दे को क्या कर देंगे? पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी दे विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखो भाई, अशुद्ध शब्द पूछा है। अब देखो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध शब्द ये क्लास बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए, चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए, जेल प्रेरी पटवारी सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हिंदी विषय कॉमन विषय जिसमें सभी लगभग जो टॉपिक रहते हैं वो उन प्रश्नों से, उसी टॉपिकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध शब्द की बात की जाए, महात्म में बिल्कुल सही है सब, निरोग बिल्कुल सही है, अहल्या बिल्कुल सही है, और अर्तधान हो जाएगा। ये अंतर्ध्यान जो शब्द होता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर अंतर्धान ये सही नहीं है, तो फिर सही कौन सा होगा? तो सही होगा दोस्तों अंतर्धान। क्या होगा? अंतर्धान ये शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा, ये अशुद्ध है, तो डी विकल्प यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है। देखिए, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदीनी और कुमुदीनी। देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द होता है वो कौन सा होता है, ये प्रश्न ने पूछा है। तो देखो साथियों, शुद्ध शब्द होता है आपका कुमुदीनी। क्या होता है? कुमुदीनी होता है। अब देखो, ये
शब्द वो किस विकल्प में लिखा हुआ है, तो विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है सर। तो सी को क्या करेंगे, पकड़ के लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी सी विकल्प का यहाँ पर चयन करेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फटाफट से हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में छापते चलिए दोस्तों। देखिए उच्चारण स्थान से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जय शब्द का उच्चारण स्थान पूछा, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी 2024 में, उसमें पूछा गया है। कंठ तालु दंत, ये संस्कृत आपकी जो विषय रहती है सेकंड लैंग्वेज, उसमें से आपके जो वर्ण उच्चारण होता है उसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कन्फर्म रहता है दोस्तों। आप सिलेबस को देखो और पुराने जो पेपर हैं उनको देखो, एक एक टॉपिक को चुनिए, उसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उस चीज़ को आपको देख लिया ना, उस चीज़ को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि परीक्षा से और विद्यार्थियों से काफ़ी सारे आगे निकलने वाले हो, ठीक है ना। जय शब्द का उच्चारण हो रहा है तो देखिए एक 6 वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, 6 वर्ग, 6 जय जय, यानी कि ये जो वर्ग है वो तालव्य से संबंधित रखता है, यानी कि तालु। अब बताओ तालु किस विकल्प में, सी विकल्प में है, तो से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार आप बोल के भी देख सकते हैं, 6 जय, यानी कि अपनी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है दोस्तों। किसको स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली रूप से देखते हो तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ऋस्व स्वर नहीं है। देखिए ऋस्व स्वर की बात करें ना तो ऋस्व स्वर कौन से होते हैं भाई, ए ई उ री और री। अब देखो इसमें से कौन सा स्वर हटके है, देखो ए है, री है, ऊ है और ए है, लेकिन ए जो है वो ऋस्व स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, विषम शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। एक तो आता है आपका संधि विच्छेद और एक आता है आपका संधि। भाई कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना विषम में, तो विषम में संधि की बात करें तो व्यंजन संधि आएगी दोस्तों। कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी, प्रश्न पूछा जाता है। संधि विच्छेद की बात करें तो बी प्लस सम होता है। भाई क्या होता है, बी प्लस सम होता है। अब देखो ये वाला बी प्लस सम किस विकल्प में है सर, विकल्प नंबर किस में आएगा भाई, से में आएगा दोस्तों। तो से विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है। देखो नहीं का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भवन वो प्लस अन बिल्कुल स्वर संधि है। नायिका में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। शब्द में आपकी स्वर संधि देखने को नहीं मिलेगी, मतैक्य में आपकी स्वर संधि देखने को मिल जाएगी। तो सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है। देखो संधि तो स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि के भी भेद होते हैं, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ अयादि गुण यण, कमेंट करके बताओ। अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, इसका क्या हो जाएगा भाई, संधि विच्छेद होगा यहाँ पर उ और ई। अन्वीक्षण यानी कि कौन सी संधि है बताओ, कमेंट करके बताओ। यण संधि आ जाएगी दोस्तों, कौन सी आ जाएगी, यण संधि। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है। देखो कर्म कारक की बात की जा रही है, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है। कारक आपको याद होने चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे भाई, कर्ण से कर्म को, यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि कर्म कारक कौन से में। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे थे, कि तमाशा देखने का कर्म हो गया उनका, तो तमाशा देख रहे हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक परसर्ग का प्रयोग हुआ। देखिए करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि से इसका परसर्ग है, से कारक चिन्ह है। अब बताओ से कारक चिन्ह किस शब्द में होगा। देखिए हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस, तो देखिए जो करण कारक है वो तुलसीकृत में हुआ है दोस्तों। किस में हुआ है, तुलसीकृत। तुलसीकृत को अगर अपन विच्छेद करें तो होगा तुलसी से कृत। क्या होगा, तुलसी से कृत, यानी कि से कारक चिन्ह का इसमें प्रयुक्त हो रहा है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है, अगला है कि जो लोकोक्ति से प्रश्न है दोस्तों,
ध्यान रखना है, लोकोक्ति से प्रश्न आ गया है कि बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। लोकोक्ति का आशय क्या है? बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप का जो लोकोक्ति का अर्थ होगा वो होगा जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी होती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? कथन, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको प्रश्न का राइट आंसर छांटना। देखिए पहला ही कथन आपके सामने है कि मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि लोकोक्तियां जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि कथन फर्स्ट तो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। और कथन जो सेकंड है वो क्या है? सत्य है। अब देखो कौन से विकल्प में है। कथन फर्स्ट तो असत्य है, सेकंड सत्य है, यानी कि विकल्प नंबर ए में है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? बोलना, हार मान लेना। अरे क्या कर दिया भाई? हार मान ली उसने। बोलते हैं ना, मैंने तो हथियार डाल दिए भाई, मतलब मैंने तो हार मान ली। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न मैंने कई बार आपको परीक्षा में कराए हैं। एक तरफ आपके मुहावरे हैं, एक तरफ अर्थ में प्रयोग है। देखो अंकुश रगने मुहावरे का अर्थ होता है दबाव में रखना, यानी कि ए में 3। सीधे विकल्पों की ओर जाओ, ए में 3 यानी कि ए विकल्प कट जाएगा। ए में 3 विकल्प नंबर बे में है, से कट जाएगा, डे कट जाएगा। सीधा राइट आंसर आपका बी विकल्प हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी। आगे और मुहावरों को अपन देख लेते हैं। आंखें दिखाने का अर्थ मतलब होता है धमकाना। क्या होगा भाई? धमकाना होगा। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। खाक चाहना मतलब मारे मारे फिरना। तो दोस्तों ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे। कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी की क्लासें स्टार्ट कीजिए, तो हिंदी की क्लासें आज से शुरू कर दी हैं। रोजाना शाम को 5 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, 6 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं 6 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।